So now we are going to understand the concept of data binding in D3. आप डेटा किस तरीके से बाइंड करोगे इन D3 विल अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पर ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, एक बार मैं इस स्क्रिप्ट को रिमूव कर रहा हूँ. ओके, ये आप एक बार सेव कर लेना, या आप उसके बाद कमेंट कर देना. Now within the script I am going to declare a variable. जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते थे, विद द var कीवर्ड. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस var कीवर्ड, और एक मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ num array के नाम से. Now within this variable I am going to pass certain elements to it. Let's say मैंने पास कर दिया 12, let's say 30, 44, 54. ठीक है, इस तरीके से let's say मैंने कुछ एलिमेंट पास कर दिए एंड 66 इस तरीके से. ये कुछ एलिमेंट्स मैंने इस वेरिएबल num array के अंदर पास कर दिए. Now here I am going to append this values with this list item. तो यहाँ पर एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ D3 डॉट सिलेक्ट ऑल. तो यहाँ पर लेट्स से मैंने यूज किया D3 डॉट सिलेक्ट ऑल का, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू पास एन आइटम्स. ये आइटम्स में क्या पास कर रहा हूँ, जो मैंने UL क्लास को यहाँ पर नेम दिया हुआ है. तो इधर लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ इस आइटम्स के क्लास के हम रिप्रेजेंटेशन डॉट के साथ लिखते हैं, एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट li आइटम. If you want to append this data with this list item, I am going to make a use of a function called as data. और लेट्स से कौन सा डेटा आपको अपेंड करना है, यहाँ पर मैंने कर दिया num array. इसके बाद लेट्स से अगर चलो मैं एक बार आपको इतना एक बार सेव करके दिखाता हूँ. लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस एप्लीकेशन. तो यहाँ पर अभी डेटा बाइंड नहीं हुआ है. यहाँ पर हमको एक फंक्शन एग्जीक्यूट कराना पड़ता है. वो फंक्शन में मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा d. इस d का मतलब क्या होता है, दैट दिस फंक्शन इज एन एनोनिमस फंक्शन विच इज अ फंक्शन दैट इजंट गिवन अ नेम्ड लेबल. मतलब हमने इसको कोई नेम वगैरह नहीं दिया. एनोनिमस फंक्शन के लिए वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन. तो यहाँ पर आफ्टर दिस num array आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फंक्शन एंड आई एम गोइंग टू पास इट एज अ पैरामीटर d, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन की अब दूंगा डेफिनेशन करली ब्रेसेस में. सेकेंड, यहाँ पर मैं इस तरीके से एक बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ. मैं आपको एक बार अपेंड करके दिखाता हूँ. यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टेक्स्ट, एंड विद इन दिस टेक्स्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन. फंक्शन में लेट्स से मैंने पास किया d. यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट का क्यों यूज किया, आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट. इफ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर li आइटम देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस टेक्स्ट. तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट क्या चेंज करूंगा, ये जो मेरे आइटम है इनके साथ में ये नंबर दिखा दूंगा. तो ये टेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूँ. तो यहाँ पर लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न में मैं यहाँ पे करता हूँ दिस इज एन आइटम नंबर, या चलो मैं ये लिख रहा हूँ दिस इज एन आइटम, और इसके साथ मैं एक बार अपेंड करा देता हूँ प्लस करके इस फंक्शन को d. तो ये फंक्शन करेगा क्या कि ये जो भी आपने डेटा अपेंड किया है इस आइटम के साथ उसको करा देगा बाइंड. तो इफ आई क्लिक ऑन सेव एंड सी दी आउटपुट, तो यहाँ पर अब इस तरीके की आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी. एक तो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया होगा. दिस इज एन आइटम 12, 30, 44, 54 और 66. ओके, यहाँ पर अभी एक और प्रॉब्लम आएगी तो बताता हूँ. अभी मैंने एक बार इस स्क्रिप्ट का एक बार कमेंट कर दिया. मैं आपको एक और स्टाइल ऐड ऑन करके दिखाता हूँ. यहाँ पर मैं यूज करता हूँ इस स्क्रिप्ट का. ओके, यहाँ पर मैं यही वेरिएबल को एक बार कॉपी कर रहा हूँ. सॉरी, इस वाले की एंड नहीं हुआ. तो यहाँ पर लेट्स से मैंने ये वेरिएबल बना लिया num array. इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए, और ये एलिमेंट्स सिर्फ 5 ही पास करूँ क्योंकि बस 5 आइटम है. 1 2 3 4 5. ये एक बार हटाता हूँ 34 और 54. Now here I am going to make a use of D3 dot select all. मेरे को किसके आइटम सेलेक्ट करना है, लेट्स से मैंने क्लास बना रखी है
आइटम्स के नाम से, एंड विद इन दिस आइटम्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस li. ओके, अब यहाँ पर लेट्स से इसमें डेटा को करा देता हूँ अपेंड num array, and now here I am going to make a use of styling. अब यहाँ पर मैं स्टाइल ऐड करूँगा, तो here I am going to make a use of this style. स्टाइल में स्पेसिफाई करता हूँ that within this style I am going to make a use of this font size. इस font size का मैं यहाँ पर यूज करूँगा, and within this font size I am going to pass a function. तो लेट्स से अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो हमने के आइटम्स लिखे हैं और ये जो आपने वैल्यूज पास करी है, इसके अकॉर्डिंग इनके फॉन्ट साइज चेंज हो जाएंगे. मतलब इसका 12 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, इसका 44, 54 और 66. तो किस तरीके से होगा, हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट, और यहाँ पर रिटर्न मैंने करा दिया डी को, और इसको कंकैटिनेट करा दिया किसके साथ, विथ दिस पिक्सल. तो अगर मैं इसको सेव करूँ तो चेक करते हैं कि आउटपुट देगा कि नहीं. रिफ्रेश करूं तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से एक बार आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं स्क्रिप्ट को कर देता हूँ कमेंट, ताकि मेरे को एक और स्क्रिप्ट ऐड ऑन अभी करनी है. ओके, और यहाँ से ये वाला टैग एक बार हटा दो. तो अभी इस स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पर है 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज है 7. तो ये जो 34 और 54 है ये अभी अपेंड होकर नहीं आएंगी. तो अगर मैं आपको इसको सेव करूँ और आपको इसको लेट्स से आउटपुट दिखाऊं, तो ये 34 और 54 अभी अपेंड होकर नहीं आए. तो d3.js में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है एंटर का और एग्जिट का. तो अगर आप इसी वाले पेज पे आओ d3js.org, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एंटर एंड एग्जिट. तो यहाँ पर आप एंटर और एग्जिट को यूज कर सकते हो. यूजिंग D3's एंटर एंड एग्जिट सिलेक्शन यू कैन क्रिएट न्यू नोड्स फॉर योर इनकमिंग डेटा एंड रिमूव आउटगोइंग नोड्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड. यहाँ पर इसके इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, बट मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगा, क्योंकि यही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल नेम एरे तक मेरा ठीक है. अब ये जो d3.select_all है, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, और नेट से उस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया li करके. ये जितनी मतलब मेरी इंप्लीमेंटेशन थी मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ली. ठीक है, यहाँ पर इसके बाद ये जो मेरा फंक्शन की एग्जीक्यूशन थी, here I am going to make a use of enter and exit. तो यहाँ पर आप यूज करें एक बार li डॉट एंटर, यही होगा li डॉट एंटर, एंड यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक बार अपेंड स्टेटमेंट का. अभी इसका सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ, जो हमने पीछे ये URL खोल रखा है. ठीक है, और यहाँ पर मैं अपेंड कराता हूँ मेरे li के आइटम्स. ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ. सो लेट्स से यहाँ पर मैंने अभी यूज किया है हमारे एंटर स्टेटमेंट का, और यहाँ पर मैंने अपेंड करा दिया मेरे लिस्ट के आइटम, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टेक्स्ट इन ऑर्डर टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ दिस आइटम. तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट यही स्पेसिफाई कर दूंगा, दिस इज एन आइटम. ओके, तो मतलब होगा क्या कि जैसे ये 66 कंप्लीट होगा तो ये li डॉट एंटर के साथ अपेंड हो जाएंगे 34 भी और 54 भी. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट का, एंड विद इन दिस टेक्स्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन, and the function which we are going to execute is an anonymous. इस text based function में I am going to make a use of a return statement, और return में मैं वही ऊपर text लिख रहा हूँ जो as it is मैं लिखा हुआ है this is an item, और इसको हम append करा देंगे with plus d के साथ. ठीक है, अब आप एक बार इसको सेव करो. ओके, यहाँ पर अभी हमको एंटर के साथ एक बार एग्जिट भी देना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये मेरा हो गया li डॉट एंटर डॉट अपेंड, ये कर देगा अपेंड 34 को और 54 को किसके साथ, दिस इज एन आइटम के साथ. एंड हियर
After that, I am going to make a use of li dot exit dot remove. चेक करना पड़ेगा, ये चला नहीं। एंटर आपका सॉरी एक फंक्शन है, ये इस तरीके से लिखना आप एक बार एंटर। ओके, इसी तरीके से आपका एग्जिट भी आएगा। अब एक बार इसको करते हैं सेव और टेस्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ट्वेल्व 30 44 54 66 ठीक है। एक बार मैंने यहाँ पर इस सेमी कॉलन नहीं लगाया था एंड में। अब एक बार करते हैं इसको सेव। This is an item li.enter.append li text formation है d return हम करा रहे हैं this is an item plus d li.exit.remove। एक तो मेरा यहाँ पर ये सेमीकोलन मिस्टेक था, और यहाँ पर अगर वो बॉडी के अंदर नहीं आ रहा तो बॉडी के अंदर आपने क्या लिखा स्पेस देके ul। ओके, तो इसको कर देते हैं बस सेव। तो इस तरीके से आपका डेटा पेंड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया तो एक बार मैं स्पेस भी देता हूँ। तो इस तरीके से आपकी होती है D3 में डेटा बाइंडिंग।